हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपको ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन का पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो जब मैंने आपको जनरल असेंबली पढ़ाया तो उसको बारे में मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट का नाम दिया। जब मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाया तो मैंने कहा कि वर्ल्ड पुलिसमैन। आज मैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी भी आए, ताकि हमारा समाज, हमारी कंट्री, पूरा वर्ल्ड अच्छे से तरीके से प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता के साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिरता भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक राजनीतिक स्थिरता के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। इसी ऑब्जेक्ट को लेकर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का गठन किया गया। इसका मेन काम जो आपको 2 ही लाइन में मैं अभी बता दूं कि पहले, फिर तो मैं आगे की चीज़ें बताऊंगी। इसका मेन काम है कि ये क्या करती है, पुअर्स की हेल्प करती है, गरीबों की मदद करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, एजुकेशन को इंक्रीज़ करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और सोशल इकोनॉमिकल जितने भी वेलफेयर के स्कीम्स होते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये आपको पता चल गई। अब मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगी। आप देखेंगे स्लाइड इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और स्लाइड के अलावा भी बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी। तो स्लाइड्स आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि केवल पॉलिटिकल डिस्प्यूट के सॉल्व करने से इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा जब तक इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। हमें आर्थिक और सामाजिक भी समस्याओं को दूर करना होगा, तब कंट्रियों में क्या होगा, पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश हो पाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी पर भी जोर दिया गया, और इसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की गई। शुरुआत में इसमें 18 मेंबर थे। 1966 में चार्टर में अमेंडमेंट करके इसके मेंबर्स की संख्या 18 से 27 कर दी गई। तो शुरुआत में आप याद रखेंगे, पहली संख्या 18, बाद में 27, और प्रेजेंट टाइम में 54 कर दी गई है, जो कि चार्टर में दोबारा अमेंडमेंट हुआ था 61 में 24 सितंबर 1973 को, जिसके द्वारा मेंबर्स की संख्या 54 कर दी गई। तो आप याद रखेंगे, पहले 18, फिर 27, फिर 54। ये एक परमानेंट संस्था है, स्थायी संस्था है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रतिवर्ष जो होते हैं पदमुक्त होते हैं, और हर मेंबर की जो अवधि होती है 3 साल की होती है, और ये एक बार अवकाश ग्रहण करने के बाद दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बैठक जो होती है साल में 2 बार होती है। आप याद रखेंगे, अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जिनेवा में। ये बात आपको याद रखनी है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में। जितने भी मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर होते हैं, जनरल मेजॉरिटी के द्वारा मेंबर्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और अभी मैंने आपको याद करा दिया कि 54 मेंबर्स होते हैं, और इनका इलेक्शन कौन करेगा, महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। 1/3 जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन क्या होगा, महासभा क्या करती है, 3 वर्ष के लिए कर देती है। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में स्लाइड से लिखी हुई हैं, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, आप समझेंगे और आंसर समझने से के बाद आप मैटर को देख लेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने इसके आपको फंक्शन एंड पावर भी बताए, और फंक्शन एंड पावर को मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ से रिलेटेड ये क्या करती है, अपनी रिपोर्ट्स बनाती है और जनरल असेंबली को देती है, और यूनाइटेड नेशन में एजेंसीज अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। ये ह्यूमन राइट्स को इंक्रीजमेंट करेगी, फंडामेंटल फ्रीडम्स को ये इनकरेज करती है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा मिले। अपनी कैपेबिलिटी के अंदर आने वाले सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करती है, जनरल असेंबली को रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करती है। यूनाइटेड नेशन द्वारा जितने भी नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार ये कॉन्फ्रेंस बुलाती रहती है टाइम टू टाइम। अगर सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट करती है तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे उसकी मदद भी करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जनरल असेंबली के रिकमेंडेशन पे जितने भी कार्य बताती है उन सभी काम को अपनी कैपेबिलिटी के अंतर्गत वो पूरा करती है। जनरल असेंबली रेक्टिफिकेशन करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कि आप स्पेशल एजेंसीज़ को क्या करिए, अपनी सर्विस दीजिए, तो ये उनके रिक्वेस्ट पे उन्हें स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा ये और भी कौन कौन से काम कर रही है, चार्टर में जो भी काम बताए गए हैं, जनरल असेंबली जो भी काम इन्हें बताएगी उन सभी कामों को ये पूरा करेगी।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि आपको सारी चीज़ें, उसके बाद एक मैंने और भी लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी द यूनाइटेड नेशन रिलेशन विद स्पेशलाइज्ड एजेंसी आर एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 57 एंड आर्टिकल 63. Agencies submitted their report to the Council Committee of the Economic and Social Council. Commission and other bodies are 3 full committees: Economic, Social, Program and Coordination. तो मैंने कहा कि स्पेशल एजेंसीज़ के साथ ये काम करेगी। आर्टिकल 57, आर्टिकल 63 के अंतर्गत ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एजेंसीज़ को अपनी रिपोर्ट देती है और 3 तरीके का ये देख रहे हैं कि आप ये इनके पास कमेटी है इकोनॉमिक, सोशल, प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन की, तो ये सारे के सारे काम करेगी। Apart from this, there are many standing committee under Article 68. The Council has the power to establish commission. इसके अतिरिक्त भी एक कई स्थायी समितियां बनाती है। आर्टिकल 68 में भी बताया गया है कि काउंसिल को कमीशन इस्टेब्लिश करने की भी पावर दी गई है। तो आप याद रखेंगे कि कौन कौन से कमीशन इस्टेब्लिश करती है। एग्जीक्यूटिव कमीशन में कौन कौन से आप देख रहे हैं, मैंने कमीशंस के नाम भी दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश में नाम भी दिए हुए हैं कि ह्यूमन राइट पे कमीशन बनाती है, सोशल ग्रोथ के लिए बनाती है, सांख्यिकी कमीशन बनाती है, जनसंख्या पर, मादक दवाओं पर कमीशन बनाती है और महिलाओं की स्थिति पर भी ये कमीशन बनाती है। तो आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिकल, सोशल सारी तरीके का स्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है, तभी पूरी तरीके से ग्रोथ हो पाएगी। तो ये सारे काम कर रही है, महिलाओं के ऊपर भी काम करती है, पॉपुलेशन के ऊपर भी काम कर रही है, सोशल ग्रोथ के ऊपर भी काम कर रही है, ह्यूमन राइट के ऊपर भी काम कर रही है। तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर काम कर रही है। कह सकते हैं कि मिक्स कम करके कर रही है, सारी चीज़ों को मिला जुला कर ऐसा काम कर रही है जिससे पूरी तरीके से ग्रोथ हो सके। तो कमीशन मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी और भी कमीशन बनाए गए हैं जिन पे ये काम करती है। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑन पॉपुलेशन, कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे कमीशंस पे ये काम करती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखेंगे स्लाइड्स दी गई है। और इसका काम मैंने अभी बताया आपको कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में एक एफर्ट टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस बाय हेल्पिंग द पुअर, इंजर्ड एंड इलिटरेट टू इम्प्रूव द lives of the world population. It study international affair in economic, social, cultural, educational, health etc. तो ये क्या करती है, जनसंख्या के को कंट्रोल करने का काम करेगी, गरीबों की सहायता करेगी, घायलों की सहायता करेगी, जो एजुकेशन जिनको नहीं मिल पा रही उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदद करेगी, इंटरनेशनल पीस में मदद करेगी, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ सभी मामलों की ये स्टडी करती है। कह सकते हैं कि चारों तरफ से ये अपना काम करती रहती है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो बहुत सारे कामों को एक साथ ये कर रही है। टेरिटोरियल कमीशन भी इसने इस्टेब्लिश किए हैं, प्रादेशिक कमीशन भी बनाए गए हैं। यूरोप के लिए आर्थिक कमीशन, एशिया तथा प्रशांत महासागर के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कमीशन, लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक कमीशन, अफ्रीका के लिए आर्थिक कमीशन, पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक कमीशन। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कमीशंस बनाए गए हैं। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, मेकिंग एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व। देखिए, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, और ये संयुक्त राष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रेम्बल में भी कहा गया है कि ये सोशल प्रोग्रेस के लिए, लाइफ की अपलिफ्टिंग के लिए प्रयास करेगी। संयुक्त राष्ट्र का एक ही उद्देश्य था कि इकोनॉमिकल, सोशल सभी प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए क्या करे, लगातार ये प्रयास करती रहे। तो आप देखेंगे कि पहले से ही तय हो गया था कि इसको इतने सारे कामों को करना है और ये अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि संपन्न कर रही है। बहुत सारे काम इसने अकेले किए हैं, जो कई लोगों के काम इसने मिलकर किए हैं। इसीलिए एक बार यूएनओ में कहा भी गया था कि जब भी कभी हम क्या करें, सबसे पहले कि जब कभी वॉर शुरू होता है तो ह्यूमन बीइंग के माइंड से शुरू होता है। तो अगर हम माइंड में ही पीस को इस्टेब्लिश कर दें तो कभी वॉर हो ही नहीं पाएगा। उसी के लिए उसका बेस ये तैयार करती है, उसका बेस कह सकते हैं कि ये तैयार करती है। तो और भी मैंने बहुत सारी बातें दी हैं। आप देखेंगे कि मैंने बताया कि इसने कई प्रोग्राम के लिए इसने कई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। कुछ नाम मैंने आपको दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम हैं। तो व्यापार तथा विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास योजना, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, खाद्य का मतलब होता है फूड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र
औद्योगिक विकास संस्था, संयुक्त राष्ट्र शिशु संकटकालीन फंड, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए गए हैं कि यूएनओ हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड। तो ये कई सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपने कामों को करती है, कमीशन बनाती है, एग्जीक्यूटिव काम भी करती है। तो बहुत सारे मामलों को ये एक साथ कर रही है। तो प्रेजेंट टाइम की पोजीशन भी बता दें आपको कि एम्बेसडर मुनीर अकरम ऑफ पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 23 जुलाई 2020, सक्सीडिंग मोना जुल ऑफ नॉर्वे। और इसका मैंने आपको बता भी दिया कि पाकिस्तान के राजदूत हैं मुनीर अकरम जी को 23 जुलाई 2020 को आर्थिक और सामाजिक परिषद के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये नॉर्वे के मोना जुल की जगह इन्होंने ली है। 26 जून 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और 75 साल लगभग हो गए हैं और इसका मूल अंग ये यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये अदा कर रही है। और एक बार महासचिव बुतरस घाली ने भी कहा था कि सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल will become an active and important an organ as the Security Council and will become the council of the 21st century। तो ये महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कह सकते हैं तारीफ में शब्द बोले थे। आप फिर से मैं आपको इंग्लिश हिंदी में बोल दूं, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विल बिकम एन एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट एन ऑर्गन एज अ सिक्योरिटी काउंसिल एंड विल बिकम द काउंसिल ऑफ द 21st सेंचुरी। बुतरस घाली जी ने शब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक परिषद सुरक्षा परिषद के समान ही सक्रिय और महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा और 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण परिषद बन गया है। तो उन्होंने जो कहा था वो आज लगभग सच सा होता हुआ दिखाई पड़ता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के समान ही अपने इम्पॉर्टेंट रोल को कर रही है, इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा कर रही है। तो आइए देखें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष इस निकाय का पीठासीन अधिकारी होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर इस पद के लिए मतदान किया जाता है। तो एनुअल बेस के आधार पर वोटिंग होती है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो भी मैंने आपको पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा दूं कि जो चार्टर का अनुच्छेद है 61 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि 18 सदस्य प्रति 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा जनरल असेंबली द्वारा चुने जाएंगे। आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 कहता है कि इकोनॉमिकल सोशल के अंतर्गत ये सभी कन्वेंशन तैयार करती है और जनरल असेंबली को अपनी रिपोर्ट दे देती है। अपने जुडिक्शन के अंतर्गत ये सभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाती है, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देती है, फंडामेंटल फ्रीडम को ये इंक्रीज़ करती है, कह सकते हैं मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और उनके लिए रिकमेंडेशन करती है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 में। और आर्टिकल 61 में कहा गया है कि इनका जो इलेक्शन होगा वो कौन करेगा, जनरल असेंबली करेगा। 68 में कहा गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ह्यूमन राइट का इंक्रीजमेंट करने के लिए कमीशन का गठन कर सकती है, ह्यूमन राइट के लिए काम करेगी, फंडामेंटल फ्रीडम के लिए काम करेगी कि मूल स्वतंत्रताएं मिल जाएं। और आर्टिकल 62 और 63 में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो पावर और फंक्शन दिया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का आर्टिकल 62 और 63 में दिया हुआ है। उसके बाद अब आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में इस समय सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का स्टेटस क्या है। भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सामाजिक और आर्थिक परिषद में भारत की स्थिति इस समय क्या है। सितंबर 2020 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW में एक मेंबर के रूप में चुना गया है। उस समय जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि भारत भी था, अफगानिस्तान और चीन ने महिला आयोग की स्थिति के लिए हिस्सा लिया, जिसमें भारत को और अफगानिस्तान को चुन लिया गया। इन्होंने जीत हासिल की और चीन जो है वो आधे से भी ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया। तो 21 से लेके 25 तक 21 से लेके 2025 तक 4 सालों के लिए ये क्या करेगा, ये मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। लिखा भी हुआ है मैंने कि इंडिया विल बी ए मेंबर ऑफ द प्रेस्टीज बॉडी फॉर 4 ईयर फॉर 2021 टू 2025। 4 सालों के लिए 2025 तक ये इस पोस्ट पर विद्यमान रहेगा। 2021 से जो पोस्ट शुरू हुई है। अब महिलाओं की स्थिति के लिए काम करेगा कि जेंडर इक्वलिटी मिले, वुमेन एम्पावरमेंट हो और ह्यूमन
राइट के साथ साथ ह्यूमन राइट के साथ साथ वुमेंस राइट्स को इंक्रीजमेंट मिले और जो महिलाओं की स्थिति है वो और मजबूत हो और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाए। और यूनाइटेड नेशन के 45 मेंबर इस आयोग के सदस्य के रूप में प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसने विकास के लिए अपना एजेंडा तैयार कर रखा है कि इसका विकास हो। तो विकास के लिए चाहे कैसा विकास होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों के लिए मेन काम करती है, पीस के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। आप याद रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम कर रही है, जिनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पीस के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इन सब के लिए लगातार काम करती रहेगी। तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के बाद अब एक सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि मेंबर्स पहले 18 थे, 27 थे, फिर 54 हो गए। इंडिया की पोजीशन बताई मैंने आपको और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो आपको याद करने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका मेन काम है गरीबों की मदद करना, घायलों की सहायता करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करना और ग्रोथ को बढ़ावा देना। वुमेंस के लिए मेंबर बन गई है, वुमेंस के जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, किसी भी तरीके से वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे कामों में ये अपना रोल को अदा कर रही है। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये अपने सभी कामों को ईमानदारी से कर रही है। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑर्गन में फिर आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, समझ में आती हों तो प्लीज़ लाइक शेयर